आज अगर किसी को 1,000 करोड़ का बिजनेस बनाना हो तो इंडिया में सबसे बड़ा ग्रोथ हैक क्या देखते हो आप? लाइक व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच पीपल कैन लर्न? एक टाइम था 99% ऑफ आवर रेवेन्यू वाज B2B. Today our total B2B revenue is about 7-8% of our company. अगर मैं बाकी 92% को एज अ होल देखूं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, आउट ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस 70% इज GT, 21-22% इज GT में हमारे, अगर आप किसी बेकरी में जाके वीबा का सॉस का सैशे देख रहे हो, वो भी हमारे GT में आ गया. GT इज अबाउट 70% ऑफ आवर बिजनेस. 21-22% इज मॉडर्न ट्रेड, जिसमें DMart, रिलायंस, स्पेंसर, ये सारे आ गए. एंड 7-8% इज ई-कॉमर्स. ई-कॉमर्स में क्विक कॉम बीइंग द लार्जेस्ट शेयर, एंड देन जो नॉन क्विक कॉम वाले अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट, नॉट फ्लिपकार्ट मिनट्स, फ्लिपकार्ट, तो ये सब हो गए. बिग बास्केट, नॉट बिग बास्केट ना, वो तो क्विक में आ गया, नॉर्मल बिग बास्केट. सो दैट इज 7-8% ग्रोइंग रैपिडली. वेयर आई सी अ लॉट ऑफ फाउंडर्स आज की डेट में ना जो गलती कर रहे हैं कि नो डाउट आज स्केलिंग अप हो रही है, क्विक कॉमर्स का ज़माना है, बूम आ रहा है. दे आर होली एंड सोली फोकसिंग ऑन क्विक कॉम ओनली. क्यों सी है? क्विक कॉम के आगे भी दुनिया है, ये बहुत ज़रूरी है. और अगर आपने 100 करोड़, 150 करोड़, इवन मैं कहता हूँ 200 करोड़ का ब्रांड बनाना है, क्विक कॉम पे बन सकता है. सो व्हेन वी वांट टू बिल्ड अ 1,000 करोड़ बिजनेस, यू हैव टू very right team, right partners, right product, and sell wherever possible. But where do you see the growth? अभी आज कोई एंटरप्रेन्योर ये देख रहा है तो किस फ्रेमवर्क को, किस चीज़ को देख के उसे कुछ सोचना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं क्विक कॉमर्स, राइट, इट्स अ फास्ट ग्रोइंग थिंग, तो क्विक कॉमर्स के अराउंड प्रोडक्ट्स बनाओ, वहाँ पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. ऐसे क्या आप देखते हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी लगती है? जो 2015-16 में बना रहा होगा या 14 में बना रहा होगा, उसके लिए ये था कि यार तुम अमेजोन पे क्या बेच सकते हो, अमेजोन पार्टनर्स कैसे बन सकते हो, वो सोचो तो जल्दी बढ़ेगी. बिकॉज दिस व्हाट हैपेंड विथ लाइक अ मामा अर्थ और अ बोट. दिस रिटेल जो था उस बूम में उन्हें फ़ायदा मिला. आई एम नॉट सेइंग कि उसकी वजह से उनका बिजनेस बना, राइट? बॉस देखो, अमेजोन जो है ना, इट्स अ क्लोज यूनिवर्स. तो आपको पता नहीं आप किसको बेच रहे हो. अग्रीड. ठीक है, अब सोचो कि मैंने अमेजोन, 90% मेरा धंधा अमेजोन से आता हो या 70% आता हो. अमेजोन के पास सारा डेटा है, आपको कुछ नहीं पता. वॉट स्टॉप्स अमेजोन फ्रॉम लॉन्चिंग देयर ओन थिंग? सारा डेटा वो है, वो उसको बेटर डील देंगे. We are there on Amazon and we are probably category leaders. So I respect Amazon and we service them like crazy. But I will be a very bad founder अगर मैं अपने बिजनेस की सारी रिलायंस Amazon पे छोड़ दूँ. बट स्टार्ट तो कहीं से, आपको जहाँ ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ना. लाइक यू कैन बी स्मार्ट अबाउट इट. जैसे सॉरी, देयर इज अ कैविएट देयर. ग्रोथ जहाँ से मिलेगी, इट इज़ लाइक, थिंक ऑफ इट लाइक माई B2B बिजनेस. ग्रोथ मिली बट विद डिसिप्लिन. मैंने अपने ऑफिस में एक जोक मारता था, डोमिनोज छींक मारता है, हमें निमोनिया हो जाता है. वो पोजीशन में होना बहुत डेंजरस है. देयर वाज अ टाइम डोमिनोज वाज 95% ऑफ आवर टर्नओवर. देन डोमिनोज बिकेम 50% ऑफ आवर टर्नओवर बिकॉज हमने और B2B क्लाइंट्स ले ली. टुडे B2B इज अबाउट 7% ऑफ आवर टर्नओवर. आई एग्री. एंड GT की एक खासियत है, अगेन I keep saying this as a joke, but let us say Raj opens a sauce company. Raj, again खोलना मत, but if you open a sauce company, आप Amazon के पास जा सकते हो, आप Swiggy, Instamart के पास जा सकते हो, Blinkit, Zepto के पास जा सकते हो. बट मेरी 2 लाख दुकानों के पास GTR में कैसे जाओगे? एक ना बहुत गलती फाउंडर्स करते हैं कि GT में घुसना है हमने, हम टॉप 10 मेट्रोज को केटर करते हैं और वो हमारा एक सैम्पल सेट. आप टॉप 10 मेट्रोज में 100%, नॉट 100%, बट डेफिनेटली सक्सेसफुल हो गए. बट अगर आपने टॉप 10 मेट्रोज में आप सक्सेसफुल हुए, दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द नेक्स्ट 500 सिटीज ऑफ इंडिया. सो इफ यू वांट टू डू 10 सिटीज, यू चूज अ क्लस्टर. यू डू दिल्ली, बट दिल्ली के साथ चंडीगढ़ करो, विच इज tier 2. Then you do Ludhiana, Philor, Hoshiarpur, Bhatinda, like that, because that is then a sample set of India. But if your first 10 cities are Delhi, Bombay, Bangalore, Pune, Calcutta, Hyderabad, Surat, Ahmedabad, Baroda, that is not the sample set of India, boss. तो आप ये नहीं कर सकते जी 10 सिटीज़ में मैंने ये कर लिया, फिर एक VC फंड बैठा हो, वाह 10 सिटीज़ में ये कर लिया, एक्सेल शीट में डालेगा, इंटू 700 करेगा, ये टर्नओवर. ऐसे नहीं कंज्यूमर ब्रांड्स बनते. सैम्पल सेट ठीक चुनना है. तो
मुश्किल के साथ आसान चुनना बहुत ज़रूरी है. अब मेट्रो नॉन मेट्रो का कॉम्बिनेशन चुनना ज़रूरी है. True. सो अगर अगेन गोइंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, मैं पूरी शिद्दत के साथ क्विक कॉमर्स में काम करता. क्विक कॉमर्स से जैसे स्केल आता, मैं एक क्लस्टर पकड़ता और उस पर अपना GT का प्रोडक्ट, मेरी बड़ी तमन्ना थी ये लाइन यूज़ करने की, प्रोडक्ट मार्केट फिट अपना स्टडी करता. एक बार मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट आ जाता, फिर मैं आगे लेके जाता. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल योर प्राइस पॉइंट्स हैव टू बी डिफरेंट, राइट? व्हाट सेल्स ऑन e-commerce or quick com will, that price point will not sell on GTMT. Agreed. So you have to figure that out also. Agreed. So आज अगर इंडिया में किसी को बनाना है बहुत बड़ा ब्रांड, so the growth hack today that we all see is quick commerce. उसके थ्रू देखो कैसे करो, और वहाँ से जैसे ही थोड़ा सा बनने लगे एक्सपैंड करके GT में एंटर कर जाओ, राइट? 100%. India runs on GT. Is it true आज भी? 100%. Raj, see, it's very simple. Every GT shop is a micro bank. How can anyone compete with that? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. Okay, explain this. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हर GT मतलब हर किराने की दुकान एक माइक्रो बैंक है. माइक्रो बैंक ऐसे है, फोन किया, जी 2 बोतल म्योनीस भेज दो, वीबा की भेजना, 2 बोतल वीबा की म्योनीस भेज दो. मैं से प्लग इन तो करूँगा ही करूँगा, ठीक है. 2 बोतल म्योनीस भेज दो, ठीक है भाभी. और साथ में 3 किलो डिटर्जेंट बना जादूगर भेजना. जादूगर 3 किलो. अच्छा भाभी पैसे डायरी में जोड़ रहा हूँ. द मनी इज पेड. जब भैया की सैलरी आती है 1 तारीख को या 5 तारीख को, तब पैसे GT का दुकानदार आके देता है. छोटू भैया को भेजता है फटाफट 5-10 मिनट में आपके घर पे वो 2 बोतल म्योनीज और 2 बोतल वीबा की म्योनीज और 3 किलो जादूगर का डिटर्जेंट 10-15 मिनट में एक छोटू भैया आके आपके वहाँ दे जाते हैं. मनी इज गिवन एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन द सैलरी कम्स. हाउ कैन यू कम्पीट विद दैट इन अ कंट्री जहाँ पे हम अभी मिडिल क्लास क्रिएट हो रही है? पैसे टू थिंक जस्ट बिकॉज हमारे फ्रेंड्स और हमारा फ्रेंड सर्कल क्विक कॉम पे उतर गया सारा का सारा, टू थिंक दैट इज इंडिया, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है. GT कहीं जाने वाला नहीं है. इज क्विक कॉम डूइंग अ ग्रेट जॉब? येस ऑफ कोर्स, बट टू थिंक दैट क्विक कॉम विल डू दिस इन 750 cities? नो. Quick com is doing it in metros, doing it in high density this thing, where 15 minutes में आप पहुंचा सकते हो. बट 15 minutes में एरिया जहाँ पे अपार्टमेंट्स नहीं है, वो घर बिखरे हुए हैं, पहुंचाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा. GT वहाँ अभी भी है और रहेगा. सो वी विल सी अ लॉट ऑफ क्विक कॉम मेकिंग अ लॉट ऑफ इनरोड्स, बट क्विक कॉम इज नॉट गोइंग टू बी टेकिंग लेट्स से 30-40% ऑफ रिटेल ऑफ इंडिया. If it happens, we are decades away from that happening. Right now, I think the work that Zepto and Blinkit and Swiggy, Instamart, BB now is doing great now. Flipkart has entered Flipkart Minutes के नाम से. I think they are doing a phenomenal job. But अगर आप उनसे भी बात करोगे, I don't think वो भी अपने मन में सोचेंगे हम GT को खत्म कर देंगे. वो नहीं होने वाला. Do you think ये लोग DMart वगैरह जैसी ब्रांड्स को खत्म कर देंगे? I think the first impact, see first of all, डीमार्ट वाले हम सबसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो वो बहुत बड़े भी हैं और बहुत रिस्पेक्ट भी है. बट वो अगर हम दोनों यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं, डीमार्ट हमसे 10 कदम आगे सोच रहा होगा. डीमार्ट के प्लान्स ऑफ क्विक कॉम रेडी होंगे कहीं ना कहीं. सो आई वुड से GT will be India's number one this thing. Modern trade and quick com will find a synergistic approach on how to go forward. And I reserve the right to be wrong. बट ऐसे आपने कभी देखा है कि DMart में आपकी सेल्स कम हो रही है आफ्टर क्विक कॉमर्स? DMart में हमारी सेल्स कम हो रही है नहीं देखा, बट हमने ये ज़रूर देखा है कि DMart के एक स्टोर में कम हो रही है बिकॉज वहाँ पे क्विक कॉमर्स का हीरा नंदानी है. हीरा नंदानी में DMart का बहुत अच्छा स्टोर है, बट इट इज़ अ वेरी डेंसली पैक्ड पॉपुलेशन एंड अप मार्केट पॉपुलेशन. वहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स इज डूइंग वेरी वेल. तो वहाँ पे DMart में पर स्टोर सेल तो भी कम दिख रहा होगा इन्फ्लुएंस क्विक कॉमर्स. एब्सोल्युटली, बट एज अ DMart एज अ क्लाइंट टू VRB, आवर सेल्स हैव नॉट ड्रॉप्ड. बिकॉज दिस इज व्हाट माय गेस वाज. मतलब मुझे फ्रॉम प्योरली लॉजिक कि कोई DMart क्यों जाता है? वैल्यू सीकिंग. एक कि उसके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी जो नॉर्मल किराना वाला नहीं देता, इतनी ज़्यादा चीज़ों की वैरायटी. एंड सेकंड इज़ प्राइस, कि क्योंकि इतनी बल्क में इतनी चीज़ होती है तो मैं ज़्यादा सस्ता ले लूँगा इतनी सारी चीज़ें
राइट. तो वैरायटी एंड प्राइस की वजह से कोई एक अपने घर से ट्रैवल करके बाहर जाएगा, राइट. क्विक कॉमर्स पे वैरायटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. राज, आई वुड डिसएग्री, नहीं हुआ. हमारे को क्विक कॉमर्स की जो हमारे कंज्यूमर से मैक्सिमम कंप्लेंट्स आती हैं कि एनी ऑफ द फॉर्मेट्स कि आपका ये प्रोडक्ट हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये ब्लिंकिट पे क्यों नहीं मिलता. सो बिकॉज वी आर गेटिंग देयर. नो, डार्क स्टोर्स आर स्मॉल. सो हमारी टोटल लिस्टिंग 45 SKUs की है. अब रिलायंस में हमारी 80 SKUs लिस्टेड हैं बिकॉज उनके स्टोर्स बड़े हैं, उनके पास वो है. सो दैट इज अ चैलेंज. अगर डार्क स्टोर का कॉन्सेप्ट टिल द टाइम दैट डार्क स्टोर्स डू नॉट बिकम डबल द साइज और एक एरिया में 2 होने लग जाएं, दिस विल बी अ चैलेंज, राइट. 2 years ago 3 years ago जब ये स्टार्ट हुआ था तब और भी कम था. तब एक चॉकलेट आती थी अगर उससे आपको खरीदिए. अब एक ही चॉकलेट के 5 वेरिएंट्स बनने लग गए. सो आई फील वैरायटी वाला प्रॉब्लम था जो इट्स मोर और लेस गेटिंग सॉल्व्ड. एटलीस्ट अर्बन ऑडियंस के लिए सॉल्व हो रहा है, तो धीरे धीरे मिड अर्बन के लिए भी सॉल्व होता जाएगा, रूरल के लिए भी सॉल्व होता जाएगा. आई मीन रूरल में तो है ही नहीं है, बट दैट इज़ माई गेस कि वैरायटी वाली चीज़ सॉल्व हो रही है. इसलिए सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा तो नॉट GT, वो यूजुअली MT होगा. मॉडर्न ट्रेड ज़्यादा अफेक्ट होगा कंपैरेटिवली टू जनरल ट्रेड, क्योंकि जो मेरे आज भी मेरे घर में बहुत सारा क्विक कॉमर्स आता है. मी लिविंग हियर अलोन, क्विक कॉमर्स आता है, बट उससे ज़्यादा अभी आज भी जनरल ट्रेड्स आता है. किराने वाले भैया जो हैं वो एक फिक्स्ड हैं और उनके साथ सेम हिसाब है कि ये भेज देना. मैं महाराज जी कीप्स कॉलिंग देम, ये वाली वीकली बिल भेज देते भी. हाँ, ये वाली सब्जी, ये वाला आटा, ये वाला ये, वो महीने के एंड में एक बिल लेके आते हैं, वो बिल पे हो जाता है और आगे बढ़ जाता है. आपने इसको कभी ये नहीं सोचा कि यू आर डूइंग इट आउट ऑफ कन्वीनियंस, बट एट द एंड ऑफ द डे राज कैन अफोर्ड इट. आप कन्वीनियंस फैक्टर देख रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज फाइनेंसिंग योर किचन ना. तो माइक्रो बैंक तो हो ही गए. हाँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट इनफ अबाउट GT, एंड व्हिच इज सो ट्रू. एंड दूसरी चीज बताऊं क्या है, जो GT का शॉपकीपर है ना, उनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस ना, वो एक बिजनेसमैन अपनी दुकान खुद चला रहे. वो क्या नहीं देखता कि इस कंपनी ने मेरे को 16% मार्जिन दिया, इसने मेरे को 14% मार्जिन दिया. वो देखते हैं मैं महीने के एंड में घर 2 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ, 3 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ कि 1 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ. बट जो वो चीज़ नहीं देखता जो वो चीज़ देख ही नहीं सकता कि एक कस्टमर उसके पास आए, राज के महाराज ने फ़ोन करके बोला कि यार मेरे को वीबा की साउथ वेस्ट चिपोतले सॉस भिजवा दो, उसके पास होए ना. वो अपने कस्टमर को कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता. ही विल नॉट सी कि उसका उस पर 12% कमा रहा है कि 14% कमा रहा है. ही विल सी कि आई कैन नॉट डिसअपॉइंट राज शमानी. सो वो रखेगा. QuickCom does not care about Raj Shamani as one individual. They see you as a part of a group or customer profile. So even though they want to give you the Southwest Chipotle, but अगर वो उनके पूरे उसमें नहीं बैठ रही तो नहीं बैठ रही, वो नहीं देंगे. तो they will say कि यार हमें तो इतना मार्जिन चाहिए ही चाहिए. तो that is something India runs on GT. and जो हमारी धंधे करने की आग है और पैसे कमाने की और कस्टमर सेटिस्फैक्शन की आग है ना, इट इज़ वो एक जज्बा है, वो अभी जाने वाला नहीं है इस देश से. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.